हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल ऑनलाइन डिजिटल क्लासेज। देखो स्टूडेंट्स, पिछले काफ़ी दिनों से हमारा ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर चालू हो रखा है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने सीखी और ये मैंने इस चैप्टर से आपको 13 पार्ट दे दिए, मतलब 13 वीडियो आपके इससे आ चुके हैं। और फाइनली आज का जो वीडियो है ये लास्ट वीडियो है। एक लास्ट टॉपिक बच रहा है इसका, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में लिया है। और वो टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कंसेप्ट, मोल संकल्पना। और आप तो इस टॉपिक से बिल्कुल अनभिज्ञ हो। अनभिज्ञ से मतलब है आप बिल्कुल नहीं जानते मोल कंसेप्ट के बारे में। तो प्लीज़ ध्यान से वीडियो को पूरा देखना, एक एक चीज़ बारीकी से आपको क्या करना है, नोट करना है। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। देखो मोल कंसेप्ट, कंसेप्ट को गोली मारो, आप यहाँ से एक वर्ड उतारो नीचे, मोल। क्या लिखा है? मोल। पहले तो मैं आपको बता दूँ मोल क्या है। मोल किसी पदार्थ की मात्रा होती है। मोल कोई भी जो पदार्थ है उसकी मात्रा है। जैसे मान लो आप कोई चीज़, जैसे मान लो आप केले ला रहे हो, तो हम ऐसे बोलते हैं ना 1 दर्जन केले लाना है, तो वो दर्जन उस पदार्थ की मात्रा हो गई कि आपको कितना पदार्थ लेना है, कितने केले लेने हैं। अब बोलते 1 दर्जन केले ले आओ, 1 दर्जन सेब ले आओ, 1 दर्जन नाशपाती ले आओ। तो हमें देखना है कि वो जो चीज़ हम खरीद रहे हैं, चाहे केला हो, चाहे सेब हो या पपीता हो, कुछ भी, वो एक तरीके का पदार्थ है और उसकी मात्रा हमने तोल दी दर्जन में। किस में तोल दी? दर्जन में। तो दर्जन तो एक जनरली वर्ड हो गया जिसको हर कोई यूज करता है। वही साइंस की लैंग्वेज में हम ऐसे ही जनरली वर्डों के नाम से जानते हैं किसको? मोल को। तो मोल भी एक पदार्थ की मात्रा है। जैसे ऑक्सीजन का मोल, नाइट्रोजन का मोल, या कार्बन परमाणु के मोल, हाइड्रोजन परमाणु के मोल, हीलियम परमाणु के मोल। तो मोल कितना होता है? दर्जन तो आप जानते हो 12 होते हैं, 12 होते हैं। दर्जन में कोई भी चीज़ कितनी होती है? 12। वैसे ही देखो दर्जन मोल एक ही चीज़ मान सकते हो। दर्जन में कोई भी चीज़ कितनी होती है? 12। और मोल में कोई भी चीज़ कितनी होती है? 6.022 इंटू 10 की घात 23। देखो मोल किसी पदार्थ की मात्रा होती है। मोल किसी पदार्थ की मात्रा होती है। जैसे 1 दर्जन में वस्तुएं कितनी होती है? 12। वैसे ही 1 मोल में, देखो दर्जन में आप वस्तु देख सकते हो, क्योंकि दर्जन डेली लाइफ में काम आने वाला शब्द है। 1 दर्जन बस, 1 दर्जन मोटरसाइकिल, 1 दर्जन किताबें, 1 दर्जन बोतल, 1 दर्जन कुछ ही मान सकते हो, 1 दर्जन आम। तो दर्जन को तो हम तोल सकते हैं वस्तुओं में, लेकिन जो मोल शब्द है ना वो साइंस के लिए बना है। तो मोल का हम यूज करते हैं अणु के लिए, परमाणु के लिए, आयन के लिए, मूलक के लिए। तो साइंस ये एक साइंटिफिक वर्ड है। तो मोल के अंदर हम चीज़ें नहीं बोलेंगे। 1 मोल में कितने परमाणु आते हैं, 1 मोल में कितने अणु आते हैं, 1 मोल में कितने आयन होते हैं। या बेसिक आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो, 1 मोल में कितनी चीज़ें होती है। 1 मोल में जो अणु या परमाणु या जो आयन होते हैं, देखो किसी भी तत्व का परमाणु, किसी भी तत्व का अणु और किसी भी तत्व का आयन मोल की दृष्टि से समान है। यानी कि किसी तत्व में जितने मोल परमाणु होंगे उतने ही मोल अणु होंगे, उतने ही मोल आयन होंगे। तो 1 मोल में कितने अणु परमाणु या आयन होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। 6.022 इंटू 10 की घात 23 परमाणु। या परमाणु की जगह आप क्या बोल सकते हो? आयन या फिर अणु। मतलब ये तीनों सेम है। जैसे मैं बोलूं 1 मोल कार्बन, 1 मोल कार्बन में कितने परमाणु होते हैं? 6.022 10 की घात 23। मैं बोलूं 1 मोल कार्बन में कितने, ये क्या है? परमाणु। अणु कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। 1 मोल कार्बन परमाणु में कितने आयन होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 आयन। देखो बात चल रही है किसके लिए? कार्बन के लिए। तो चाहे परमाणु हो, चाहे अणु हो, चाहे आयन हो, जहां पर मोल आ गया ना, बस वहां पर ये संख्या क्या हो जाती है?
फिक्स्ड, ये संख्या क्या हो जाती है, फिक्स हो गई। चाहे कार्बन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, सोडियम हो, पोटाशियम हो, कोई भी हो, एक मोल के लिए अणु, परमाणु और आयनों की संख्या एज इट इज फिक्स हो जाती है 6.022 इंटू 10⁻23। समझ गए इस चीज को। ये जो संख्या है, इस संख्या का सबसे पहले यूज किया था एक ग्रीक साइंटिस्ट है एमिडियो आवोगाड्रो। एमिडियो आवोगाद्रो, एमिडियो आवोगाद्रो। तो इन्होंने क्या किया था, जो आवोगाद्रो जो साइंटिस्ट है, इन्होंने ये नंबर दिया है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इस संख्या को हम आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। आवोगाद्रो संख्या कौन सी हो गई, 6.022 इंटू 10⁻23। इस संख्या को क्या बोला जाता है, आवोगाद्रो संख्या, जिसको डिनोट किया जाता है एन नोट या फिर एन ए। कुछ किताबों में आप देखोगे एन नोट लिखा हुआ है, एन जीरो नहीं है, इसको नोट बोलते हैं। एन ए नंबर ऑफ आवोगाड्रो, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू आवर बुक, हमारी बुक के अनुसार चलना है, तो डोंट यूज एन ए, हम यूज करेंगे एन नोट, नंबर ऑफ आवोगाड्रो। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि मोल क्या होता है, एक मोल में इतने परमाणु, आयन या अणु होते हैं। अब आगे की बात यह है कि मैं ये कह रहा हूं कि जो एक मोल कोई पदार्थ है, एक मोल पदार्थ में जो अणु है, जो परमाणु है और जो आयन है, उनकी संख्या तो हमने डिसाइड कर दी। अब हमें क्या करना है, हमें इस मोल कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन निकालना है। अब वो क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, देखो। सुनो ध्यान से, देखो क्वेश्चन निकालने से पहले दो चार बातें और पढ़ ले मोल कंसेप्ट के लिए, कि एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान, उसमें उपस्थित अणु, परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। सीधी सी बात है, देखो एक मोल का मतलब क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23। चलो परमाणु यूज करता हूँ, या आप क्या ले सकते हो, अणु। अब इस एक मोल का जो द्रव्यमान है, इस एक मोल का जो भार है, वो किसके भार के बराबर होगा, इस अणु और परमाणु की जो संख्या है इसके भार के बराबर। एक मोल का द्रव्यमान, एक मोल का द्रव्यमान कितना होगा, जितने इन कणों का द्रव्यमान होगा। भाई एक मोल, जैसे मैं कहूँ एक दर्जन का वजन कितना होगा, एक दर्जन का वजन उतना ही होगा जितनी उस दर्जन में जो चीजें आ रही है उनका वजन। तो सीधी सी बात है, एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित अणु परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, या अणु परमाणु के कणों, अणु परमाणु के कणों के द्रव्यमान के बराबर होता है। और अणु परमाणु, एक मोल में कितने अणु परमाणु मौजूद है, 6.022 10⁻23। जो इनका वेट होगा ना, जो इनका द्रव्यमान होगा, वो ही एक मोल का द्रव्यमान होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि किसी भी तत्व या किसी भी पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान हम यू से निर्धारित करते हैं। मान लो किसी पदार्थ का या किसी तत्व का परमाणु भार बोल दो या परमाणु द्रव्यमान, उसको हमने किस से डिसाइड किया था, यू से निकाला था ना परमाणु भार, और इकाई क्या लगाया था, यू में। लेकिन किसी तत्व के एक मोल का परमाणु द्रव्यमान अगर आप निकालो, किसी तत्व के एक मोल का
परमाणु द्रव्यमान, वो हम किससे डिसाइड करते हैं? ग्राम से। देखो सीधी सी बात है, जैसे मैं बोलूं कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, आप कहोगे सर 12। कार्बन का परमाणु भार कितना है? 12। लेकिन कार्बन परमाणु के मोल, जैसे कार्बन का एक मोल ले लिया ना, कार्बन परमाणु के मोल का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? ठीक है, अब वो मोल, जहाँ पर मोल शब्द आ जाता है ना, वहाँ पर आपको एक ही नंबर याद करना है, 6.022 × 10⁻23। ये याद रखना है जहाँ पर मोल वर्ड आता है। ये अब कार्बन परमाणु के मोल का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो द्रव्यमान उतना ही होगा जितने उसमें वो कण मौजूद है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं इकाई की बात कर रहा हूँ कि कार्बन परमाणु का अगर आप बाहर चेक करोगे तब तो आप लगाओगे 12U। क्या लगाओगे? 12U। लेकिन कार्बन परमाणु के मोल का परमाणु द्रव्यमान अगर आपको निकालना है मोल का, तो मोल का परमाणु द्रव्यमान U में नहीं देखा जाता, मोल का परमाणु द्रव्यमान किस में देखा जाता है? ग्राम में, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान। अब सीधी सी बात है, अब देखो पॉइंट पे आना, बात यह है कि कार्बन परमाणु का परमाणु भार तो कितना है? 12। कितना है? 12U। नहीं समझे? देखो समझना आप, कुछ भी ले लो, ऑक्सीजन, चलो ऑक्सीजन ले लो। ऑक्सीजन का, ध्यान से समझना, थोड़ा सा टफ टॉपिक है। टफ तो क्या है, कंफ्यूज करने वाला है। O2 का परमाणु द्रव्यमान आप बोलोगे सर 16। कितना? 16। O2 के मोल का परमाणु द्रव्यमान आप बोलोगे 16। बराबर है, अभी लिखा नहीं क्या मैंने? एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित अणु परमाणु के द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन फर्क आ जाएगा बच्चों, फर्क यह आएगा, यहाँ पर आएगा U और यहाँ पर आएगा ग्राम, क्योंकि मोल का द्रव्यमान हम कभी भी U में नहीं देखते। मोल का द्रव्यमान किस में देखा जाता है? ग्राम में। फिर से नोटिस कर लो, पदार्थ से में अगर ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान देख रहे हो आप, ओनली परमाणु द्रव्यमान, तो U, और अगर मोल आ जाता है ना ऑक्सीजन परमाणु के मोल का द्रव्यमान, तो फिर आपको ग्राम यूज करना है। ठीक है, और मोल का जो परमाणु द्रव्यमान निकाल रहे हैं हम ग्राम में, तो मोल का परमाणु द्रव्यमान क्या कहलाता है? मोलर द्रव्यमान। क्या कहलाता है? मोलर द्रव्यमान। और मोलर द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है किसमें? ग्राम में। किसमें व्यक्त किया जाता है? ग्राम में। समझ में आई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके तुम्हें समझाऊं कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है 1U और हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान, मोलर से मतलब समझ गए, इसके मोल का द्रव्यमान, हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान 1 ग्राम है। अब 1U का तो मतलब है, 1U का मतलब है कि एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? एक जैसे मान लो हाइड्रोजन, मतलब आप ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन, कुछ भी ले लो। 1U का मतलब है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है? 1। फिर से सुन लो, 1U का मतलब है हाइड्रोजन का परमाणु जो द्रव्यमान है वो 1 है। और 1 ग्राम से मतलब है कि 1 ग्राम से मतलब ये है कि हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो अकेले हाइड्रोजन का द्रव्यमान नहीं है,
यू से तो मतलब है ओनली एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान, और ग्राम से मतलब है उस हाइड्रोजन में उपस्थित अणु और परमाणु का टोटल द्रव्यमान। और एक हाइड्रोजन में मोल की बात करें तो कितने अणु और परमाणु आ रहे हैं? 6.022 × 10⁻23 अणु या परमाणु। देखो नहीं समझ पा रहे आप, कोई बात नहीं, मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। मैं ये कह रहा हूं कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 U। कार्बन के मोल का परमाणु भार कितना होता है? 12 ग्राम। मोल आते ही ग्राम चिपकाना है, मोल आते ही ग्राम लगाना है। तो 12 U का तो मतलब है 12 U का तो मतलब है कि ये तो आ गया 12 U और ये आ गया 12 ग्राम। 12 U का मतलब है एक कार्बन परमाणु का परमाणु भार कितना है? 12। ओनली एक कार्बन परमाणु का। और 12 ग्राम से मतलब है कि एक मोल में आने वाले सभी अणु और परमाणुओं का द्रव्यमान। और देखो यहाँ तो ओनली एक ही कार्बन परमाणु का आ रहा है, और यहाँ पर कितने कार्बन परमाणु का आ रहा है? 6.022 × 10⁻23 का। समझ में आई बात? ये पर्सनली है और ये मोल, ये अकेले कार्बन की बात हो रही है। यू का मतलब है ओनली एक कार्बन परमाणु, और मोल का मतलब है वो 6.022 × 10⁻23 अणु या परमाणुओं का द्रव्यमान। अब तो समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस निकालने हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस निकालने हैं मोल कंसेप्ट के ऊपर। क्वेश्चन ये है, मैं आपको बता दूं कि कई बार क्या होता है क्वेश्चंस के अंदर द्रव्यमान देता है या अणु या परमाणुओं की संख्या देता है और मोल की संख्या पूछता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने हेडिंग डाल दी, ये क्वेश्चन यही डाल दिया, मोल की संख्या ज्ञात। आप पढ़ो, सब समझ आ जाएगा। मोल की संख्या ज्ञात करो। अब हमें मोल की संख्या निकालना है, और मोल को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एन से। किससे? स्मॉल एन से। मोल की संख्या पूछेगा, लेकिन देगा क्या आपको? दिया है द्रव्यमान। एक तो क्या देगा? द्रव्यमान, और एक क्या देगा? कणों की संख्या। क्या देगा? कणों की। अब ये कण है ना, जो अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं। सीधा सा क्वेश्चन है, आपको द्रव्यमान या फिर कणों, अणु या परमाणुओं की संख्या देकर क्या पूछेगा? मोल की संख्या पूछेगा। ठीक है, देखो मोल की संख्या ज्ञात करनी है, ये हेडिंग है आपकी, मोल की संख्या ज्ञात करना। तो क्वेश्चन है कि 52 ग्राम हीलियम परमाणु, 52 ग्राम हीलियम परमाणु के मोल की संख्या ज्ञात करो। 52 ग्राम हीलियम परमाणु के मोल की संख्या ज्ञात करो। अब देखो आपको द्रव्यमान दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने कहा था या तो द्रव्यमान देगा या कणों की संख्या देगा। द्रव्यमान कितना दिया हुआ? 52। और किसका द्रव्यमान है? ये हीलियम का। निकालना क्या है? मोल। तो मोल, इसके लिए फॉर्मूला आपको याद करना है, N = M/M। यहाँ पर N तो क्या है? देखो इसको हिंदी में अगर हम कन्वर्ट करें तो मोल की संख्या बराबर मोलर मास। स्मॉल m क्या है? मोलर मास, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, सॉरी दिया गया द्रव्यमान। m तो है दिया गया द्रव्यमान अपॉन, इसको आप लिख सकते हो मोलर द्रव्यमान। ठीक है,
क्वेश्चन क्या है, मोल के नंबर निकालना है, दिया क्या है द्रव्यमान। आपको हर बार मोल के नंबर निकालने हैं दो तरीकों से, या तो द्रव्यमान देगा या कणों की संख्या देगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कणों की द्रव्यमान दिया हुआ है। ठीक है, देखो n आपको निकालना, तो ये जो m है ना, ये तो क्या है, दिया गया द्रव्यमान। तो द्रव्यमान तो कितना दे रखा है, 52, तो 52 बटा m। m क्या है, मोलर द्रव्यमान। हीलियम का मोलर द्रव्यमान बोल दो, या परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 4 होता है। ये हमने निकाल रखा है टेबल में, कितना होता है, 4। तो इसको कट करोगे कितना आएगा, 13। तो कितने मोल आ गए, 13 मोल। n का मान कितना आया, 13। 52 ग्राम हीलियम परमाणु में मोल की संख्या कितनी है, 13 मोल आ गए। चलो समझ गए, ऐसा क्वेश्चन आता है। या अगर मैं इसको चेंज करूं, द्रव्यमान ना देकर अगर कणों की संख्या दे दी जाए, जैसे मान लो एक क्वेश्चन और करवाएं आपसे। क्वेश्चन नंबर 2, 12.044 इंटू 10 की घात 23 हीलियम के कणों से मोल की संख्या ज्ञात करो। अब की बार क्वेश्चन क्या है, ये कणों की संख्या दे रखी है, हीलियम के कणों की संख्या कितनी है, 12.044 इंटू 10⁻23। उनसे क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो इसके लिए मैंने सूत्र बताया था तुम्हें, सूत्र बताया नहीं, अभी नोट कर लो। इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा ना, वो है n = n/n0। ये n0 तो मैंने पहले बता रखा है, ये तो अवोगाद्रो संख्या है, और ये n आपको ये दिया हुआ है, बिल्कुल इजी है। देखो यहाँ से कितने फॉर्मूले बने, एक तो n = स्मॉल m कैपिटल M, स्मॉल m और कैपिटल M, और एक फॉर्मूला बन गया n = n/n0 बन गए। ये भी मोल की संख्या, ये भी मोल की संख्या। लेकिन ये फॉर्मूला कब यूज करोगे आप, जब द्रव्यमान दिया हुआ हो। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे हम, जब कणों की संख्या दी हुई हो। तो कणों की देखो n तो क्या है, कणों की संख्या, कणों की संख्या, ठीक है, बटा जो n0 है वो है अवोगाद्रो संख्या। समझ गए। तो दोनों के मान दिए हुए हैं, डालो। n = n तो कितना है, ये रहा 12.044 इंटू 10⁻23, और अवोगाड्रो नंबर आपको याद होना चाहिए 0.22 इंटू 10 की घात 23। ये पावर से पावर कैंसिल, और ये कितना आ गया, 2। n तो कितने आ गए, 2 मोल। ये लो, बिल्कुल इजी है, फॉर्मूले बेस पर बेस्ड है, बस फॉर्मूले याद करो, आराम से क्वेश्चन निकल जाता है। तो ये थे द्रव्यमान और कणों की संख्या देकर मोल ज्ञात करना, द्रव्यमान और कणों की संख्या देकर मोल ज्ञात करना। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि आपको द्रव्यमान निकालना हो, क्या निकालना हो, द्रव्यमान निकालना हो, और वहां पर आपको क्या दी हुई है, मोलों की संख्या। देखो यहाँ से फॉर्मूला बना सकते हो आप, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला। अगर आपको मोल की संख्या दे दे, क्वेश्चन में क्या दे दे, मोल की संख्या, और आपको ये m पूछे, देखो जो ये मोलर मास है ना, ये जो द्रव्यमान, ये जो मोलर द्रव्यमान है, ये तो आपको निकालना ही नहीं है, तो मैंने पहले ही टेबल बनवा रखी है। परमाणु भार है ना, वही आएगा। अब चाहे उसमें जो तत्व आएगा ना, जैसे नाइट्रोजन तत्व आ गया तो नाइट्रोजन का परमाणु भार डाल देना, ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन, हीलियम आ गया तो हीलियम। आपको तो m निकालना है। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, यहाँ पर तो मोलों की संख्या निकालनी है जब द्रव्यमान दिया जाएगा, जब कणों की संख्या दी जाएगी। अगर इसका उल्टा कर दे, मान लो आपसे स्मॉल m पूछे, तो वज्र गुणा कर लो n इंटू कैपिटल M। तो ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब वो द्रव्यमान पूछ रहा है और दिया क्या है, मोल की संख्या। क्या दिया हुआ है, मोल की संख्या। जैसे मान लो क्वेश्चन में यहीं से करवा दूं, एक क्वेश्चन है कि 0.5 मोल दे रखे हैं किसके, नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन गैस के 0.5 मोल दिए हुए हैं, और आपको उसका क्या निकालना है,
द्रव्यमान निकालना है। तो ये सूत्र लगा लो, क्या दिक्कत है। एम, एन कितना है 0.5 इंटू एम मोलर द्रव्यमान। नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु भार 7 पे आता है तो 14, लेकिन यहाँ पे 2 लगा हुआ ना, तो 14 2 कितने हो गए 28। ये लो, तो एम इक्वल यहाँ से हटाओगे तो कितना आएगा नीचे 10, तो 5 इंटू 28 और यहाँ पर कितने आ गए 10, तो 5 दूनी 10, 2 से इसको काटोगे 14। कितना आंसर आ रहा है 14 ग्राम। चलो बस इस टाइप के क्वेश्चन आता, तो ये समझ गए ये फॉर्मूला कभी यूज करना है। एक फॉर्मूला और बच गया, जो नंबर 4 पर जो फॉर्मूला आएगा ना, देखो मोल की संख्या देकर द्रव्यमान पूछ रहा है, द्रव्यमान देकर मोल पूछ रहा है, कणों की संख्या देकर मोल पूछ रहा है। यहाँ पर क्या है, मोल की संख्या देकर द्रव्यमान पूछ रहा है, और अगर कणों की संख्या देकर द्रव्यमान पूछे तो, कणों की संख्या देकर द्रव्यमान पूछे तो उसके लिए आप फॉर्मूला तो यही लगेगा, m इक्वल कैपिटल M इंटू एन। फॉर्मूला सेम लगेगा, लेकिन अब की बार उसने क्या, n तो क्या है मोल की संख्या है, मोल की संख्या नहीं देगा, लेकिन वो कणों की संख्या देगा। तो कणों की संख्या अगर दी हुई है तो आप इस फॉर्मूले को चेंज कर लेना, इसमें चेंज हो जाएगा। n का मतलब ये है, सॉरी n का ये भी तो फॉर्मूला है ना, n अपॉन n नॉट। तो इस आप फॉर्मूला कैसे चेंज कर सकते हो, m इक्वल कैपिटल M इंटू, अब इस n को चेंज कर दो, n का मान ये भी तो होता है ना n अपॉन n नॉट, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे n अपॉन n नॉट। ये लो, लेकिन ये कब लगाया जाएगा, देखो मोल की संख्या दे रहा है अगला, तब तो ये लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोल की संख्या नहीं दे रहा, लेकिन ये कणों की संख्या दे रहा है, तो बदल लेना फॉर्मूले को। जैसे मैं क्वेश्चन करवाता हूँ इसके ऊपर कि नाइट्रोजन परमाणु के 3.011 इंटू 10 टू दी पावर 23 कण दिए हुए हैं। किसी क्वेश्चन में नाइट्रोजन परमाणु के 3.011 इंटू 10 टू की सॉरी नाइट्रोजन परमाणु के 3.011 इंटू 10 की घात 23 कण दिए हुए हैं, मतलब इतने नाइट्रोजन के परमाणु हैं। ठीक है, कणों की संख्या दे दी, अब वो नाइट्रोजन का द्रव्यमान पूछ रहा है, तो द्रव्यमान के लिए तो ये फॉर्मूला लगाओगे m के लिए। अब ये तो लग नहीं सकता क्योंकि मोल की संख्या दी हुई नहीं है, ये लग जाएगा स्मॉल m कैपिटल M इंटू n अपॉन n नोट स्मॉल m। तो ये तो क्या है कैपिटल M, तो नाइट्रोजन देखो यहाँ पर तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन करवाया था उसमें N2 था, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन अकेला है N। तो नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 इंटू N आपको दिया हुआ ये रहा, कितना है 3.011 इंटू 10 टू दी पावर 23, और ये N नोट आपको याद है, एवोगाड्रो नंबर है। 10 की घात 23 काटोगे तो कितना आएगा 2, इससे 2 कटेगा 14, तो M कितना आ रहा है 7, कितना आ गया 7। तो इस प्रकार मैंने 4 फॉर्मूले बताए तुम्हें, 1 2 3 4 फॉर्मूला का बेस यही है कि अगर एक बार तो आपको मोल पूछेगा, क्वेश्चन में द्रव्यमान दिया होगा, कणों की संख्या दी हुई, और दूसरी बार आपको द्रव्यमान पूछेगा, क्वेश्चन में मोल की संख्या दी हुई है और कणों की संख्या, तो फॉर्मूला डालो, क्वेश्चन सोल्व करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था मोल कंसेप्ट का, ढंग से समझना, और कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताना, ठीक है। ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर क्या हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद हम 4th चैप्टर चालू करेंगे, जो भी परमाणु के मॉडल है वो लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।